ये कुछ कमाल का आइटम है यहाँ पर जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, ना देखा ना सुना गया। दिस इज पाव भाजी फॉन्ड्यू। माय गॉड, अनबिलीवेबल। मैम, इतने सारे वैरायटीज में से आप बताओ आपका फेवरेट कौन सा है? देखो, सब तो कभी ना कभी मैंने कुछ ना कुछ खा ही रखा है, लेकिन दिस पाव भाजी फॉन्ड्यू मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट बन जाएगा आज के बाद से। क्या बात है, सुपर्ब। ये है चिकन गस्सी, ये तो आपको पता है तंदूरी रोटी है, ये पनीर की डिश है, और ये है माय फेवरेट चीज गार्लिक नान। आई लव चीज। ये है पनीर टिक्का, सुरमई, लो सुरमई है, तो चिकन टिक्का है। दिस इज तंदूरी ब्रोकली, और ये है स्टफ्ड टंगड़ी। मैं डालती हूँ चॉकलेट सॉस, डालूं? हाँ हाँ हाँ, डालिए। ओह माय गॉड, मत खा देती, मोटी हो जाएगी। I know the food looks delicious and I hope कि आप enjoy करोगे इसको, I'm sure. Even I'm very hungry. Quickly let me ask you, आप अभी अनंत राधिका के वेडिंग में गए थे, तो वहाँ का बुफे कैसा था and how was like the spread and the specialties, वहाँ कैसा था? जहां तक नजर जाए, यहाँ से लेकर वहां तक स्प्रेड था। और जैसे ही मैं अंदर गई तो एकदम उन्होंने वो बनारस की चाट की पूरी गली बनाई हुई थी। और हम बाकी सब लोग तो दुनिया में डेजर्ट लास्ट में खाते हैं, लेकिन गुजराती बिगिनिंग करते हैं। तो मैं इन कीपिंग द गुजराती ट्रेडिशन सीधा जाकर मैंने, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, उसको दौलत की चाट कहते हैं, नाम उसका दौलत की चाट है, बट इट्स मीठा। पानी, जो दूध का फोम होता है उससे बनता है, बहुत हल्का लेकिन बहुत कमाल का होता है, और वो कहीं नहीं मिलता। वो शायद यूपी में ही मिलता है। वो मैंने खाया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और चाट खाया। फिर उसके बाद हम लोग 3rd फ्लोर पर गए, जहाँ पर पूरा स्प्रेड था। कौन सा खाना नहीं था हमारे देश का, हर प्रदेश का खाना था वहां पर। एक अलग अलग, कुछ अलग ही उसका एक तरीके से बनाया गया था। एवरी फूड वाज टेस्टी। और सबसे अच्छी बात है कि टेबल चेयर थे, और आपको देखभाल करने के लिए, आपको बिठाकर आपको खिलाने के लिए वहां पर लोग निर्धारित किए गए थे। सबके तरफ ध्यान था सबका। एंड मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, ये वहाँ पे मुझे AR वेडिंग पे देखने को मिली। बहुत 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 सारे लोग थे आपकी देखभाल करने के लिए, आपको जगह तक पहुँचाने के लिए, आप जहाँ जो जाना चाहते हो, करना चाहते हो। वंडरफुल। और मैंने नोलेट गुड़ की तिरामिसू खाई। ओह वाओ। हाँ, जो कि बहुत अच्छी थी। पान भी खाया लास्ट में जाकर, बड़े दिनों से पान नहीं खाया था, वहां वो भी खा लिया मैंने। एंड बहुत बहुत अलग अलग तरह के डिजर्ट्स थे, विच वाज फ्यूजन काइंड ऑफ डिजर्ट थे, जो कि नो, द फूड वाज फैबुलस। तो आपका फेवरेट क्विजीन कौन सा है? जो 2 तरह के मेरे फेवरेट क्विजीन है। वन इज थाई और एंड चाइनीज। ठीक है, दोनों मुझे, मैं रोज खा सकती हूँ। लेकिन कभी भी मेरा मन खराब होता है या मुझे कुछ हुड़क चूटती है ना, जो कंफर्ट फूड जिसको आप बोलते हैं, वो तो हर किसी के बचपन का ही खाना होता है, है ना? तो वो नेचुरली मेरा बंगाली खाना है। तो जब बहुत दिन बीत जाते हैं और मुझे अपने आप को खुश करना होता है, तो मेरे ख्याल से माय फेवरेट इज दाल भात आलू भाजा माछ भाजा। और मुझे वो वाला माछेर झोल, मुझे शोरशे बाटा माछ पसंद है, लेकिन माय फेवरेट इज माछेर झोल which has got all the vegetables in it, बेगुन, फूलकोपी, डाटा, आलू लंबा लंबा काटा, है ना, बोरी, and है ना, and with रुई माछ। that is what I love, and झोल भात I love। टोमेटो चटनी, खजूर गुड़े पायस, all that। लेकिन ये सब, लेकिन अगर मैं खाना अगर कोई रोज खा सकती हूँ तो वो ये माछेर झोल भात। एंड ऑफ कोर्स एकदम मस्त
आलू डाल के मटन, मांगशो झोल भात, मांगशो झोल which भात. reminds me of my happy days during childhood. Sundays Yes, was always, mangsho yeah, the jhol bhat mutton day. days. Yes, absolutely. Bengali food is heaven, I feel. I also like dimit dalna. I can go on and on about food. So, do you cook? मैं बहुत कमाल का कुक नहीं करती, हाँ. और मुझे कुकिंग खास पसंद भी नहीं। लोग कहते हैं थेरेप्यूटिक है कुकिंग, हाँ. हो सकता है। हाँ. मेरे लिए बड़ा अच्छा टाइम पास है cooking. मतलब वक्त बिताना हो तो क्या करे, कुकिंग शुरू कर दो, है ना। हाँ. दैट इज व्हाट। और मैंने सबसे ज्यादा कुकिंग मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स जैसे सबने किया है, कोविड के वक्त ही किया है, क्योंकि माँ वाज नॉट एबल टू कुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे वो इंस्ट्रक्शंस देती थी मेकअप रूम से, এবার তুমি ওখানে ফোড়ন দাও, এবার তুমি ওটাকে কেটে দাও, এবার তুমি অনেকক্ষণ হয়ে গেছে মামা একটুখানি নড়িয়ে দাও। That's such a typical तो Bengali yes, person. वो रूम से मुझे क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस देती रहती थी, और मैं यहाँ बनाती रहती थी। तो अपनी तरफ से जब भी मैंने कोशिश की ना माम ये बार नीचे मत करो। एक बार मैंने कोफ्ता बनाए, उन्होंने कहा कि तुम ना ऐसे कर देना वैसे करना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो यूट्यूब देखा, मैं तो वैसे बनाऊंगी, मैं बता नहीं सकती। ऐसा बत बना उसका, देयर वाज नो कोफ्ता इन इट, ओनली करी वाज देयर। कोफ्ता मिल गया करी में। फिर मैंने कहा ये तो मिल गया, कहते मैंने तो तुम्हें कहा था, अभी तो मैं बोले थी ना, तो सुनो नहीं। Oh, God. So yes, the maximum amount of cooking which I've done in 6 मतलब 6 महीने लगातार हाँ. was during my during the COVID days। और उसके पहले कभी मैं साल में 2 बार जरूर खाना बनाती थी, जब मुझे बहुत प्यार आता था अपनी फैमिली के ऊपर, माँ के ऊपर, की के ऊपर, कि मैं आज कुक करके खिलाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं अगर कुकिंग कर ली तो आपने इसको ऐसे भी किया ना, मतलब यहाँ तक भी लाए होंगे ना, कैसा बनाए, तो लोगों का लुक ऐसे जाता था कि मतलब तो और अच्छा ही बोलना होगा। अगर आपने गलत बोल दिया कि ठीक नहीं बना, इसमें ये है, तो आपके नंबर कट। मतलब चिट भी मेरी पट भी। Okay, so which is your favorite restaurant in Mumbai? I love Gajali, Okay. and because like I said I love fish, and मुझे वहाँ का बोम्बिल फ्राई बहुत पसंद है। हाँ. तो मुझे ये और मुझे लेबनीज भी पसंद है एक्चुअली। आई लाइक हमस आल्सो। Okay. सो वो तो हम लोग घर पे ऑर्डर कर लेते हाँ. हैं, एंड इट नेवर गो टू। एंड रिसेंटली आई वेंट टू अ नाइस प्लेस कॉल्ड लूमा, Okay. जिसका मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। Yes, और yes. हाँ, और मुझे ताज का खाना भी बहुत पसंद है। दे नेवर डिसअपॉइंट, The town one. all of them, All of all of them, they never disappoint. I think Yeah. one of the best butter chickens I've had closest to Delhi is at Taj restaurants. Oh, that's nice. That's really nice. Genuine. तो ये है यहाँ का banquet hall, guys. Like you can see, it's a beautiful place with beautiful decoration. Of course, buffet का पूरा setup है। वहां पे एक स्टेज भी बना हुआ है, सो बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट, रिसेप्शन, मैरिज, एनीथिंग आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। तो ये है एक और बैंक्वेट स्पेस गाइस, ओपन एयर है, बट अभी ऑफ कोर्स बारिश के लिए लगाई गई, आई थिंक डेकोरेशंस हुए हैं। बट यस, दिस इज अनदर बैंक्वेट स्पेस दैट यू हैव व्हिच कैन बी यूज्ड अलोंग विद द बैंक्वेट हॉल। सोचो, इतना बड़ा स्पेस है, तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्द से जल्द बुक करो। हाँ, तो अमित जी, आप कितने साल से इस रेस्टोरेंट के साथ काम कर रहे हैं? मोस्टली मुझे आके यहाँ पे 4 मंथ हो गया, 4 या 5 मंथ हो गया हमको रेस्टोरेंट में आके। अच्छा। यहाँ पे एज आई एम मैनेजर, आई एम हैंडलिंग ऑल आवर टीम्स एंड माय गुड टीम आल्सो वी हैव आल्सो नाइस वर्किंग एंड नाइस ऑपरेशन वी आर डूइंग आल्सो। वी हैव बैंक्वेट आल्सो, लाइक सेलिब्रिटी बैंक्वेट्स, एंड वी आर डूइंग द पार्टीज एंड एवरीथिंग आल्सो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हमारे यहाँ की जो आपका रेस्टोरेंट है उसकी क्या क्या ऑफर्स हैं वो भी हमें बता दीजिए। यहाँ पे ऑफर्स मोस्टली हमारा साउथ इंडियन चालू है अभी फिलहाल, साउथ इंडियन डिशेज का, लाइक ऑफर मानसून सीजन के लिए। और लिकर भी ऑफर चल रहा है हमारा, लाइक 2+1 ऑल्सो वी आर गिविंग ऑफर ऑल्सो। वी आर स्टार्टेड नाउ बुफे ऑल्सो, अनलिमिटेड बुफे, 850 and 900 buffet is there, unlimited, veg and non-veg both are there. सो वेलकम टू द स्टाइलिंग सेक्शन। सो मैम, हम सबसे पहले आपने जो इंस्टाग्राम पे अभी आपका पोस्ट डाला था उस साड़ी का जिसमें आप अंबानी की वेडिंग में गए थे, उसमें आपने वो 2 साड़ीज वाला जो पोस्ट डाला, हम पहले उसके बारे में जान जाएंगे।
अच्छा, मैंने देखा सब लोग बहुत खूबसूरत खूबसूरत सज के आए हैं। हाँ। और जो हमारे निमंत्रण पत्र पे लिखा था इंडियन शीक इज द अटायर जो आपको फॉलो करना है। तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि इंडियन शीक क्या होता है। तो मैंने इधर उधर सबसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप अपने इंडियन स्टाइल में पहनिए, आप उसको कुछ भी बनाकर मतलब एक डिफरेंट ड्रेपिंग के साथ पहन सकते हैं, कुछ अलग तरह से पहन सकते हैं। तो मेरी जो ये साड़ी थी उसका जो बॉर्डर था और जो पल्ला था वो मेरी शादी के वक्त जब आप जानते हो कि जब सिंदूर लगाते हैं हमारे इंडियंस में तो पंजाबीज में तो ऐसे दुपट्टा डालते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बंगाली शादी हुई थी मेरी, पंजाबी लड़के से हुई थी लेकिन बंगाली शादी हुई थी, तो उसमें क्या था कि आपको ना सर पे एक ऐसे साड़ी दे देते हैं ताकि वो नजर ना लगे, और फिर वो एक कुमके हम लोग बोलते हैं उससे सिंदूर लगाते हैं। तो ये वो साड़ी थी जब मेरे सर पे जो डाला गया था। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट जो मैंने चूज की थी। जब हम लोग अपनी शादी के सब साड़ियां चूज कर रहे थे तो इट वाज फॉर माय वेडिंग ट्रूजो। अच्छा। और वो टिश्यू की साड़ी थी और बड़े अब इतने मुंबई आने के बाद इतनी साड़ी पहनने का मौका नहीं मिलता। तो 2 साल पहले मैंने अपनी नीस की वेडिंग पे वो साड़ी पहनी। तो जब तक मैं घर वापस आई तो वो मतलब बस अब किसी तरह से मैंने उसको पकड़ा हुआ था क्योंकि वो रहते 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 वो छिज गई थी, हट रही थी। बस किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए ताकि किसी को पता न चले करते हुए मैं होटल रूम में वापस आई तो मुझे मालूम चल गया था कि अब इस साड़ी का कुछ नहीं हो सकता, उसको साड़ी को मतलब ऐसे ही रख देना पड़ेगा। और मेरी एक और प्लेन साड़ी थी जिसमें पतला बॉर्डर था जो कि मैं ऐसे ही कभी पार्टीज में कहीं पहन कर जाती थी, वो रखा हुआ था। सो आई डिसाइडेड कि मैं इन दोनों को, मुझे वो बॉर्डर बहुत पसंद है, मुझे वो पल्ला बहुत पसंद है, वो सब बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ऐसे मैंने पुराने टाइम पर देखा था मेरी दादी को, मेरी नानी को, मेरी मम्मा को कि वो ना 2 चीजों को मिलाकर एक किसी का बॉर्डर ले लेते थे, किसी की यू नो दे यूज्ड टू मिक्स एंड मैच, रिसाइकिल करते थे ताकि वो एकदम पुरानी साड़ी भी ना लगे और नई भी हो। और इतनी सारी शादियां फंक्शन जो भी हैं, मैं तो बहुत सारी मेरी मदर की साड़ी की, मेरी साड़ी की जब मैं जो हो चुके थे जिनको जो मैं पहन नहीं पाती, मैं उनके सलवार कमीज बनवा लेती हूँ। बहुत अच्छे लहंगे या फिर ऐसे बनवा लेती हूँ। एंड आई लाइक डूइंग दैट बिकॉज कितना हम उनको रखे रहे, क्यों रखे रहे, करेक्ट है ना, जो हमने खरीदा है कभी प्यार से, उसकी मेमोरीज है, दे मस्ट बी इंटैक्ट, वो यूज करना चाहिए बार बार। ये जो लोगों का एक चलन है आजकल कि एक किसी पार्टी में कुछ पहनेंगे फिर उसमें वो दिखना नहीं चाहिए। आप गैप रखिए, 3-4 महीने का गैप रखिए, जो भी रखिए, बट व्हाई डू यू हैव टू कीप यूजिंग और बाइंग न्यू क्लोथ्स एंड स्टफिंग देम, किसी को देते भी नहीं हो, रखे रहते, फिर 6 साल बाद कहते हो कि ये फिट नहीं आ रहा। तो दैट इज व्हाई आई थॉट दैट आई हैव टू रिसाइकल इट। तो इन दोनों साड़ियों को, क्योंकि दोनों ही मेरे बहुत प्रिय थे और ऐसे वक्त पर थे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, तो मुझे लगा कि इन दोनों बच्चों ने जब मुझे अपनी शादी में बुलाया, अनंत और राधिका ने, अंबानीज ने, सो आई मस्ट वेयर समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई फील कि वो मेरे लिए बहुत शुभ है। तो मैं वो पहनकर उन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने जा रही हूं। अगर जयति जी को अपना लुक चेंज करना हो तो अगर हम आउटफिट की बात करें तो वो कौन सा एक स्पेसिफिक आउटफिट होगा साड़ी के अलावा जो जयति जी चूज करेंगी? मुझे ना विक्टोरियन टाइम, एलिजाबेथन टाइम बहुत पसंद है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं ना गलत सदी में पैदा हुई। आई एम अ वेरी आर्डेंट हिस्ट्री फैन। तो और स्कूल में मुझे अच्छे नंबर मिलते थे क्योंकि वो मैं हिस्ट्री को ना कहानी की तरह याद कर लेती थी। अच्छा। तो उसमें डेट्स में इन सब चीजें मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। okay. तो मुझे मॉडर्न टाइम्स इतना पसंद नहीं है। तो अगर मुझे आप कहें कि कौन सा लुक या कुछ ऐसा, तो मैं चूज करूंगी कुछ इस तरह के टाइम का कि क्या बोलते हैं जहाँ बॉल गाउन काइंड ऑफ। हाँ ऐसे जिसमें ऐसे बांध देते थे ऐसे अजीब से बाल होते थे। अभी मैं पेरिस घूमने गई थी अपने डांस के लिए और अपने प्ले के लिए, देवदास के लिए। तो वहाँ वर्सेलिस में, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, वो जो लुई 14 का जो पूरा है महल देखने गई थी और वहाँ पे इतने सुंदर फोटोग्राफ्स, इतने सुंदर अटायर्स देखकर ना जो विमेन थी वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि आई वुड लाइक टू बी ड्रेस्ड अप लाइक दैट। अभी रास्ते में ऐसे आज की डेट में ड्रेसअप करके तो पत्थर ही मार देंगे लोग, ठीक है सर फटवा के आऊंगी, लेकिन इफ गिवन अ चॉइस आई लाइक फ्लोइंग क्लोथ्स, मुझे पसंद है। अच्छा, ये जो माता जी का कैरेक्टर आपने प्ले किया था,
सो उसके लुक टेस्ट में कितना टाइम गया था और कितने चेंजेस आपको करने पड़े, उसके बारे में आप हमारे कुछ व्यूअर्स को बताएं। आपने जो फाइनल जो मेरा देखा, जो लोग जिसको याद करते हैं, ये दो ऐसे पट्टियों वाला जिसकी वजह से मेरी बड़ी मीम्स भी बनते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं और लोग पहचानते भी उससे हैं, तो वो मुझे 6 महीने के बाद मिला। We started shooting in the month of April 2011 और दिसंबर में ये पता नहीं चैनल से ये आया कि नहीं जयती जी को यहाँ आप वाइटनर दीजिए। और पहले मैंने बिल्कुल वाइटनर के साथ शूट नहीं किया था। अगर आप पहले वाले एपिसोड्स देखोगे तो थोड़े थोड़े यहाँ पर वाइटनर है, यहाँ पर वाइटनर है, बाकी और कहीं वाइटनर, जैसे मेरे बाल थे वैसे ही थे। बट दैट लुक केम आफ्टर सम 8 months of shooting because somebody in the channel decided that no, she has to look a little older, या उनको वाइटनर दिए। तो वाइटनर उन्होंने जब दिया तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो उन्होंने पैचेस दिए। तो मैं तरह तरह के पैचेस ऐसे लगा के, वैसे लगा के, ऐसे लगा के, वैसे लगा के हमने किया। तो लेकिन जो लुक जो फाइनल हुआ वो यहाँ से जो 2 रनवे मेरी जाती है, ठीक है, वो वाला उन्होंने चूज किया। और मैं जब सेट पर पहली बार लगा के आई तो आपको देखना चाहिए था मेरे भारद्वाज परिवार जो हंसा है, मेरे जो हंसा है कि ये क्या करके बहुत हंसे सब लोग। मैंने भी घूंट पिया और अपना किरदार करने लगी, क्योंकि तब तक आई वाज टू मच इन लव विद माता जी इस कैरेक्टर एंड सो वो करना शुरू किया। और आज की डेट में मैं ये कहती हूँ कि थैंक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उस लुक से मुझे अब पहचाना जाता है। यहाँ तक कि ओला उबर में मैं कभी जाती हूँ तो वो कभी गाड़ी चलाते चलाते, क्योंकि ऐसी कोई जनरेशन ही, अभी मुझे किसी ने कहा, मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, उन जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि मैम इन द पास्ट 30 years, मैं 28 years से इस इंडस्ट्री में हूँ, ऐसी कोई जनरेशन नहीं है, ऐसे लोग नहीं जिन्होंने आपको देखा ना हो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी भी तरह से, कहीं टीवी चलते हुए, मैगजीन में, इधर उधर आपको देखा ही है। तो कभी ऐसे कहीं जगह पर मिलते तो वो पूछते हैं आप वो हैं वो? तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ मैं वही हूँ, वो। तो इससे ज्यादा अल्टीमेट स्टाइलिंग क्या हो सकती है, आप बताइए। तो शूट खत्म होने के बाद आपको कुछ मिसिंग सा नहीं लगा बालों में? लगता था कभी जब मैं अपने आप को देखती थी कि नहीं ये नहीं है। बट देन आई एम आल्सो वन ऑफ दोस एक्टर्स जो एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जब मैं दूसरे किरदार में जाती हूँ तो फिर मुझे वही किरदार अपने अंदर दिखाई देता है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। तो ये अभी जो आजकल हम आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहे हैं, ये हर पिक्चर या हर स्टोरी, हर रील के साथ ये जो दिस जयती लिखा होता है, उसके पीछे क्या स्टोरी? मैं ये कुछ 6 महीना पहले शुरू हुआ, आई थिंक दिसंबर एंड या ऐसा कुछ ऐसा होगा, आई नॉट श्योर कब। लेकिन हर रोज मैं सुबह, मेरा अब ये टास्क बन गया है, मैं रोज सुबह उठ के एक दिस जयती डालती हूँ और कभी कभी वीडियो भी डाल देती हूँ। पहले सिर्फ फोटोग्राफ्स डालती थी। वो ये था कि आई वाज इन फ्रॉम जुलाई लास्ट ईयर, आई वाज गोइंग थ्रू थोड़ा मुश्किल फेज मेरा था, क्योंकि मैंने सडनली रियलाइज किया कि मेरी आई लॉस्ट माई मदर इन 2022 में, और उसके बीच में और जुलाई में 1-1.5 साल निकल गया जब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी माँ अब नहीं रही। मैं हीरा मंडी में और ससुराल सिमर का सीजन 2 में और गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 में इतना मैं बिजी हो गई थी कि मुझे खाली वक्त नहीं मिला था। आपको किसी को ग्रीव करने के लिए खाली वक्त चाहिए होता है, आपको फील होना चाहिए। क्योंकि मैं तो जिस दिन मेरी माँ की डेथ हुई उस दिन रात को भी मैं शूटिंग पे गई थी। आई वेंट टू शूट इवन बिकॉज आई कुड नॉट कैंसिल द शूट बिकॉज द सेट रेडी था, और वो आखिरी दिन था शूट करने का, तो मुझे जाना ही पड़ा शूट करने के लिए। तो मैं तो इतनी कमिटेड एक्ट्रेस में से हूँ। तो जब एक कुछ मेरे पास 15-20 दिन का खाली वक्त आया अगली शूटिंग खत्म करने से, 7 अगस्त से मैंने नेक्स्ट शूटिंग शुरू की, उसमें सडनली कुछ 1 हफ्ते बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओह शी इज नॉट देयर एनी मोर, एंड आई फेल्ट वेरी लोनली एंड वेरी लोन। क्योंकि पिछले 12-13 साल से 2008 में वो मेरे पास रहने आई थी, तब से लेकर 2022 तक मेरे जिंदगी में सिर्फ काम था और माँ को देखभाल करना था। माई होल डे यूज्ड टू गो एंड टू थिंक अबाउट हर, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये it was very my life was revolving very much around her, and suddenly I had nobody. And ये सुन के मुझे ना कुछ धक्का सा लगा, तो मुझे पैनिक और एंजाइटी अटैक्स आने लगे।
मैं खाली घर में नहीं जाना चाहती थी। मैं घर जैसे ही पैकअप होता था मुझे रोना आना शुरू हो गया था। आई वुड स्टार्ट क्राइंग कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। लोग स्कूल नहीं जाना बचपन में रोते हैं, मैं घर नहीं जाना करती थी। और मैं अपना सूटकेस लेकर गाड़ी में घूमती थी और मैं अपने फ्रेंड्स को फोन करती थी कि आज तुम्हारे घर आ जाऊं, आज तुम्हारे घर आ जाऊं, आज तुम्हारे घर आ जाऊं। तो फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई टुक थेरेपी, आई वेंट टू डॉक्टर्स, आई एम एब्सोल्युटली फाइन राइट नाउ। तो एक मुझे ना सुबह उठ के कुछ अपने आप को एक मोटिव देना था, कुछ ऐसा करना था कि इट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू। शूटिंग पर तो मैं जा रही थी, ऐसी बात नहीं थी कि मैं शूट पर नहीं जा रही थी, बट देयर वाज समथिंग, आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग कि सुबह उठते ही ना मैं अपना माइंड कुछ प्रीऑक्यूपाइड करूं। तो तब मैंने एक दिन एक फोटोग्राफ, मैंने कहा ये जयती कैसी पसंद है, वो जयती कैसी लगती थी, वो जयती कैसी लगती थी, आज जयती कैसी लगती है, इसमें कैसी लगती है। तो दिस आई लव दिस जयती। मैं अपने आप को बताती थी एक एक रोज स्टोरी डाल के आई लव दिस जयती, दिस जयती इज ऑल्सो वेरी स्पेशल टू मी, दिस जयती इज वंडरफुल, this Jayati is angry, this Jayati is upset, this Jayati is whatever it is, I love this Jayati. To tell myself that I love myself, मैंने ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट हर रोज स्टोरी डालनी शुरू की और वो अभी तक बरकरार है। क्योंकि अब लोग पूछते हैं कि अरे दिस Jayati कहाँ है, अरे ये दिस Jayati कहाँ थी अभी तक। तो अब मैंने ये अपने आप को कहना शुरू किया रोज डाल के अपने फोटोग्राफ्स डिफरेंट तरह से कि मुझे ये जयती भी पसंद है, ये जयती बहुत स्पेशल है, ये जयती प्यारी है, ये जयती बहुत अच्छी है। आई लव दिस। सो टू लव माई सेल्फ अगेन एंड टू गेट कॉन्फिडेंस अगेन, आई स्टार्टेड पुटिंग दीज स्टोरीज एवरी डे इन द मॉर्निंग। वेरी नाइस। तो मतलब वो सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। वो बिल्कुल वो मैं चाहती हूँ कि लोग उस पर जितना कमेंट कर सके करें और मुझे बताए कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने आप को धीरे धीरे प्यार करने लगी हूँ। वेरी नाइस। सो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है गाइस, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार व्लॉग्स देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है मस्त रंगीज का चैनल। और आपको अगर पसंद आया हो मेरा इंटरव्यू और बाकी सब इंटरव्यूज तो प्लीज वो क्या कहते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। जिस दिन मैं अपने ब्लॉग बनाने शुरू करूंगी ना, फिर मुझे फट से याद हो जाएगा देखना। तो आप मस्तरंगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और नोटिफिकेशंस का बेल आइकन जरूर दबा देना। ये भी बोलना पड़ता है। यस। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।